दोस्तों, ब्लिट्ज ट्रेडिंग के डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट मंडे को कैसा मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। गाइस, उसके पहले आप हमारा प्रीवियस वीडियो जाके देखिए। मैंने क्लियर कट कहा था कि मार्केट जो है सेल ऑन राइज है। ठीक है, यानी कि मार्केट में अगर बाउंस आएगा तो हमें सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और आप देखिए कितना अच्छा मार्केट ने एज इट इज हमारे एनालिसिस की तरह ही काम किया है। मैंने कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन खुल के अगर बाउंस लेती है, तब फिर हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए प्ले करेंगे। और आप देखिए कि फर्स्ट हाफ में ही हमको बढ़िया यहाँ पे सेल ऑफ मिला। मार्केट ने फिर से बाउंस लिया, फिर से यहाँ पे आप देखेंगे सेल ऑफ मिला। तो कंटिन्यू अभी हमें जो सिनेरियो दिख रहा है उस हिसाब से हमको सेल ऑन राइज पे ही प्ले करना चाहिए ज्यादातर। ठीक है, और ज्यादा क्वांटिटी हमको सेल की तरफ ही देखना है। ठीक है, तो आप इसी तरह के एनालिसिस के लिए ना आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम अपनी लर्निंग जो है और भी लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मंडे को कैसा मोमेंटम कर सकता है। अभी जो निफ्टी के लेवल है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, कॉल साइड हम लोग कब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे निफ्टी में, जब तक मार्केट, ध्यान दीजिएगा, जब जब तक मार्केट 420 का रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करेगा ऊपर की साइड, तब तक हम लोग कॉल में कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। इन केस मार्केट फ्लैट खुल करके या गैप अप खुल करके 420 को क्रॉस करती है, ठीक है, 420 को क्रॉस करिए, तभी हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, बड़ी क्वांटिटी हमको कॉल साइड अभी नहीं प्ले करना है एज कंपेयर टू पुट साइड। ठीक है, मान लीजिए 420 क्रॉस करती है तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 520 आएगा। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर अभी रेजिस्टेंस के लिए प्ले करेंगे, लेकिन कॉल साइड भी अगर मार्केट निकलती है तो 420 जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम लोग 520 का लेवल नहीं देखेंगे। और 520 के ऊपर भी अगर तोड़ के मार्केट डेली बेसिस पे सस्टेन करती है, तब फिर हम लोग आगे की एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी करंट में मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर 350 के आसपास से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है ना, कोई प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर अगेन हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलना शुरू होती है, तो जब तक 200 को नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग नीचे के लिए कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। 200 तोड़ेगी तब हम लोग यहाँ पे और नीचे का लेवल देखेंगे, तो हमारा पहला सपोर्ट आएगा 18,100। ठीक है, पुट साइड ही हम लोग ज्यादा प्ले करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है और नीचे चलना शुरू होती है, और आज यानी फ्राइडे की क्लोजिंग को भी तोड़ती है, तब हम लोग और यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद 250 के लेवल को तोड़ती है, तब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू नीचे के लिए बैठ सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस डाल के 350 का स्टॉप लॉस डाल के नीचे के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, गैप डाउन के सिनेरियो में कैसा है, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन होती है बड़ा, ठीक है, 200 के आसपास, तो यहाँ पे हम लोग एक बाउंस का वेट करेंगे, बाउंस लेगा, फिर हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए प्ले करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो सिनेरियो है ना वो सेल ऑन बाउंस है। ठीक है, यानी कि सेल ऑन राइज का मार्केट है। तो अचानक से आप कैसे करेंगे, मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलती है तो तुरंत पुट साइड जंप नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा बाउंस लेने देंगे, तब हम लोग यहाँ पे पुट की साइड काम करेंगे। ठीक है, और गैप अप के सिनेरियो में लेवल टूटने का वेट करिएगा। ठीक है, गैप अप अगर होती है तो 420 टूटेगा, तब हम लोग ऊपर के लिए जाएंगे, और गैप अप खुल के 250 को तोड़ती है, तब हम लोग यहाँ पे नीचे के लिए प्ले करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा निफ्टी का लेवल है। ठीक है, ज्यादा अभी आप देखेंगे तो 18,000 पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो मार्केट को ना छोटे छोटे लेवल पे आप ट्रेड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि 200 टूटा तो 100, 100 टूटा तो 18,000 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं इंट्राडे में, निफ्टी में। ठीक है, तो गाइज यही हमारा निफ्टी का भी लेवल है। अगर डेली चार्ट में हम लोग देखें, ठीक है, डेली चार्ट में देखेंगे तो मैंने क्लियर कट कहा था कि यहाँ पे हमको एन पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने 2 दिन बाउंस लिया, फिर तीसरे दिन से कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग आ रही है। अभी जो सिनेरियो दिख रहा है, अभी जो हमें बड़ा सपोर्ट दिख रहा है वो लगभग 18,000 पे ही दिख रहा है, 18,100 के आसपास ही हमको एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्विंग था, ये स्विंग से ही मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया था, तो ये हमारा एक सपोर्ट की जैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो लेवल पे ही काम करिएगा, जो लेवल हमने शेयर किया है लेवल टूटेगा तब हम लोग उस पर ट्रेड लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बहुत सही, ठीक है,
अगेन आप देखिए बैंक निफ्टी में भी हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल सपोर्ट का जो दिख रहा है वो इस वक्त 43,000 का जो 43,000 42,950, ठीक है। ये जो कैंडल बनी थी बहुत सही, ठीक है। तो डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो जो स्विंग प्रीवियस स्विंग था 950 का, मार्केट ने यहाँ कई बार सपोर्ट लिया था, ठीक है। इसी सपोर्ट से मार्केट ने बाउंस लेके ऊपर गया था और अभी जो करंट सिनेरियो है मार्केट 950 के आसपास आ रही है। तो फिर कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे में, ठीक है। ये देखिए इसमें भी एज इट इज निफ्टी के जैसे हुआ। हमने कहा था कि मार्केट सेल ऑन राइज है, मार्केट ने बाउंस लिया फर्स्ट 1 आवर में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बाउंस लेने के बाद मार्केट ने लगभग अच्छा यहाँ पे रिजेक्शन दिया और डाउन साइड हमको अच्छा ट्रेड मिला और फिर कंटिन्यू मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस, फिर सेल ऑफ, फिर बाउंस, फिर सेल ऑफ, फिर यही चल रहा है। अभी सेल ऑन राइज पे ही मार्केट है, ठीक है। तो इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे, जब तक मार्केट 42,950 नहीं तोड़ती, ठीक है, 42,950 नहीं तोड़ती तब तक हम लोग नीचे के लिए कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। याद रखिए 42,950 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ध्यान दीजिएगा। डेली चार्ट में भी मैंने दिखाया डेली कैंडल में कि 950 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 950 के नीचे मार्केट चलना शुरू होती है तो हमारा पहला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 42,800 का, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं और 42,800 भी टूटेगा तो फिर हम लोग नीचे के लिए बड़ा लेवल हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और है 42,600, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आप इसके यहाँ तक के लिए जैसे 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 लेवल टूटेगा ना वैसे वैसे हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। ट्रेल करने के बाद हमारा जो टारगेट है वो धीरे धीरे अचीव होता जाएगा, ठीक है। तो इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है? मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद कल का जो लो है यानी कि फ्राइडे का जो लो है 43,100, ठीक है, इसके नीचे निकलना शुरू होती है, ठीक है। तो हमारा जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा 950 का, ठीक है। ये लगभग 150 पॉइंट का है। उसका 950 टूटेगा तो फिर 800, 800 टूटेगा तो फिर 600, ठीक है। याद रखिए मार्केट जैसे जैसे नीचे के लेवल तोड़ेगी मार्केट कमजोर होते जाएगी और बियर जो है हावी होते जाएंगे तो फिर और नीचे मार्केट जा सकती है, ठीक है। ऊपर के लिए कैसे प्ले करना है, जब तक मार्केट, ध्यान दीजिए कॉल साइड हमको कब पोजीशन बनानी है, जब तक मार्केट 43,600 को नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग ऊपर का कोई भी लेवल नहीं देखेंगे, ठीक है। तो 600 टूटने का हम लोग वेट करेंगे तब हम लोग यहाँ पे कोई भी कॉल की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे सेल ऑन बाउंस का ही प्ले करेंगे। मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुल के ऊपर चलना शुरू होती है तो हम लोग यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल या नेगेटिव पैटर्न देखेंगे तब हम लोग यहाँ पे पुट के लिए काम करेंगे। और फ्लैट खुल के 100 को तोड़ती है 43,100 तो हम लोग इमीडिएट यहाँ पे पुट की पोजीशन बना लेंगे। मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के सिनेरियो में कैसे करना है, फिर हमको यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस का वेट करना है तब हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे। और मान लीजिए गैप डाउन खुल के 950 को तोड़ देती है तब हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। 950 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इसको मार्क कर लीजिए तो आपको ज्यादा इजी होगा, ठीक है। चलिए डेटा देख लेते हैं, डेटा क्या दिखाता है हमको। अगर निफ्टी का डेटा देखें तो हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आता है वो आता है लगभग लगभग अगर हम लोग देखें तो डाउन साइड हम लोग देखेंगे तो कोई बड़ा हुआ हमको फिलहाल नहीं दिखता। 18,100 पे दिखता है और 18,000 पे दिखता है, ठीक है। और कॉल साइड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारा 18,400, ठीक है। 400 जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम लोग और ऊपर का कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया निफ्टी के, आप देखेंगे, है ना। मैंने क्या कहा था 400 जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम लोग 500 तक का लेवल नहीं देखेंगे। तो 400 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमको डेटा में भी क्लियर कट दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे 1.5 लाख का ओवाई हमको 400 पे दिख रहा है। पुट साइड अगर देखेंगे तो कोई बड़ा ओवाई हमको नीचे की तरफ नहीं दिखता एक्सेप्ट सीधे 18,100 और फिर 18,000 पे हमको एक बड़ा ओवाई दिख रहा है। तो डेटा भी दिखा रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बियरिश साइड ज्यादा हमको ट्रेड लेना चाहिए एज कम्पेयर टू कॉल साइड, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ठीक है। बैंक निफ्टी का डेटा क्या दिखाता है देखेंगे। अगर हम लोग मार्केट अभी करंट यहाँ पे चल रही है तो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो लगभग 43,500 पे हमको बड़ा ओआई दिख रहा है। तो मैंने क्या कहा, जब तक अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे
मैंने कहा जब तक 600 नहीं टूटेगा तब तक हम लोग कॉल के साइड कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो 500 ही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, तो 500 का रेजिस्टेंस हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है, पुट साइड हम लोग को कहाँ बड़ा ओआई दिख रहा है। पुट साइड अगर हम देखेंगे तो सीधे 43,000 पे 78,000 का हम लोग को ओआई दिख रहा है। ठीक है, उसके फर्दर अगर हम देखेंगे तो 200 पे 64,000 है, उसके बाद कोई भी नहीं है। तो डेट चार्ट में मैंने क्या कहा था, देखिए 43,100 टूटेगा तो हम लोग सीधे 43,950 42,950 तक के लेवल देख सकते हैं। ठीक है, तो 950 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा हमको क्या दिखा रहा है, 43,000 पे बड़ा ओआई दिखा रहा है। तो 43,000 के नीचे 950 को मार्केट तोड़ेगा तब हम लोग और अच्छे नीचे जा सकते हैं। नीचे का लेवल देखेंगे तो पूरा ओपन है। ठीक है, नीचे का पूरा लेवल अभी ओपन है, तो मार्केट पूरी उम्मीद है कि 950 टूटेगा तो डाउन साइड हमको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो वेट करिएगा 950 टूटने का। ठीक है, 950 और 600 के ऊपर निकलेगा तो हमको और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और 950 टूटेगा तो फिर हम लोग और नीचे के साइड जा सकते हैं। तो यही हमारा लेवल है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और आप इन्हीं में ही ट्रेड करिएगा। याद रखिएगा पुट साइड हमको ह्यूज मतलब अपनी ओरिजिनल लेवल पे ओरिजिनल क्वांटिटी पे ट्रेड करना है, और कॉल साइड अगर मान लीजिए मार्केट 600 भी तोड़ती है तो भी हम लोग यहाँ पे कम पोजीशन पे ही ट्रेड करेंगे एज कंपेयर टू पुट साइड। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और अगर हम लोग डीजीआई को देखें, ठीक है, डेली चार्ट में अगर मैं डीजीआई को दिखाऊं आपको, ये देखिए डीजीआई का ये जो ट्रेंड लाइन हुआ करती थी जहां से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, अभी मार्केट उसके भी नीचे आ चुका है। ठीक है, तो डीजीआई में भी कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग का ही मोड बना हुआ है। कंटिन्यू आप देखेंगे हैवी सेलिंग आई है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है वो सीधे सीधे 32,000 पे दिख रहा है हमको। ठीक है, तो हो सकता है डीजीआई यहाँ तक आ सकता है, तो डीजीआई गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे मार्केट में भी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो अगेन पुट साइड हमको ज्यादा काम करना है एज कंपेयर टू कॉल साइड। किसी भी सिनेरियो में आप लोग कॉल के लिए कम पोजीशन बनाना, पुट के साइड हमको ज्यादा रखना है, और जितना हो सके हमको रिजेक्शन पे ही प्ले करना है, यानी कि सेल ऑन बाउंस या सेल ऑन राइस पे ही हमको प्ले करना है, तो हमको अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और लाइव मार्केट सिनेरियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जिससे आपको ट्रेड लेने के लिए आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।